Greetings, dear children. Today we are going to read on Umbrella Morals written by A.G. Gardner. In this lesson, the writer has written about the trivial matters of life like the losing things. अब इसमें जो राइटर ने जो समस्या एक रखी है उसके लिए हम ज़्यादा सोचते नहीं हैं और हमें लगता है कि ये तो एक बहुत छोटी सी बात है, लेकिन उन्होंने बताया है कि कैसे कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो दूसरों की सुपीरियर चीज़ों के बदले अपनी इंफीरियर चीज़ें एक्सचेंज कर लेते हैं और इतने चुपचाप से करते हैं कि किसी को पता ही नहीं लगता है। पहली बात तो वो कभी पकड़े ही नहीं जाते हैं ऐसा करते हुए, लेकिन अगर कभी पकड़े भी जाते हैं तो वो ये एक्सक्यूज़ देते हैं कि अरे मुझे तो पता ही नहीं था कि ये आपकी चीज़ है, या ऐसा बोलते हैं कि अरे मैं तो ये वापस ही करने वाला था। यानी उनको कोई शर्म फील नहीं होती, उनको ऐसा नहीं लगता है कि हमने क्या किया है, क्योंकि उनकी नज़र में शायद वो ऐसा कुछ नहीं करते हैं कि कोई रॉबरी कर रहे हैं, कोई फोर्जरी, कोई डकैती। ऐसे लोग रियली ऐसा नहीं करते, लेकिन जो वो करते हैं वो उनके मॉरल्स के बारे में, उनके कॉन्शियस के बारे में बताता है कि वो अपने मॉरल्स के प्रति, अपने कॉन्शियस के प्रति सचेत नहीं है कि भाई आज अगर हम किसी की कोई चीज़ ले लेते हैं या एक्सचेंज करते हैं तो होता क्या है, हमें लगता है कोई देख नहीं रहा है तो हम वो आसानी से ये काम कर लेते हैं, लेकिन हमारा कॉन्शियस तो जानता है, हम तो जानते हैं ना कि हमने क्या किया है या हम क्या कर रहे हैं। तो कुछ ऐसा ही टॉपिक, कुछ इसी तरह की बात इसमें A.G. गार्डनर ने ली है, और वो क्या है, लेट्स सी एंड लेट्स रीड। A sharp shower came on as I walked along the strand, but I did not put up my umbrella. The truth is, I could not put up my umbrella. The frame would not work for one thing, and if it had worked, I would not have put the thing up, for I would no more be seen under such a travesty of an umbrella than Falstaff would be seen marching through Coventry with his regiments of ragamuffins. एक बार क्या हुआ कि जब राइटर जो है वो अपने घर से निकलने लगे तो उन्होंने अपना, एकदम से बारिश शुरू हो गई तो उन्होंने अपना अम्ब्रेला उठाया, उसको खोलने की कोशिश की, लेकिन वो तो खुल ही नहीं रहा था क्योंकि उसकी जो तारें थी, उसका जो फ्रेम था वो टूटा फूटा था, ख़राब हो चुका था, और उनके पास में क्या था, एक कॉटन का अम्ब्रेला, टूटा फूटा सा पुराना कॉटन का अम्ब्रेला, बोरे की तरह का, क्योंकि वो खुल ही नहीं रहा था। तो अब राइटर को एकदम ख्याल आया कि ये वही अम्ब्रेला था जो किसी ने उनके सिल्क अम्ब्रेला की जगह अपना कॉटन का पुराना टूटा फूटा अम्ब्रेला रख दिया था और उनका सिल्क अम्ब्रेला लेकर चला गया था। तो राइटर का ये कहना है कि वो व्यक्ति जो है, वो जो उनका अम्ब्रेला एक्सचेंज करके लेके गया है, वो ये सोच रहा है कहीं ना कहीं बैठा कि देखा, तुझे पता लगा मैंने ये किस समय किया था ये काम, ये अम्ब्रेला मैंने कब एक्सचेंज किया था, अरे तब की बात है, तब की बात है। मतलब लाइक वो सारी इमेजिन कर रहे हैं राइटर जो है कि इस तरह के लोग, जैसे उनको इन चीज़ों में खुशी मिलती है, उनके मॉरल्स, उनका कॉन्शियस उनके लिए कोई मैटर नहीं करते। इस तरह के जो लोग हैं, ऐसे लोग जो हैं कभी पकड़े ही नहीं जाते हैं, पहली बात, और अगर कभी पकड़े जाते हैं तो वो क्या बोलते हैं, अगर कभी उनकी चोरी पकड़ में आ जाती है तो अच्छा ये आपका अम्ब्रेला था, मुझे नहीं पता था, या फिर ऐसा बोलेंगे अरे मैं तो ये वापस ही करने वाला था। इस तरह की बात होती है ना। अब राइटर के मन में भी इसी तरह के ख्याल आ रहे हैं कि वो कोई ऐसा आवारा टाइप का व्यक्ति, अब उनको खुद को बहुत बुरा लग रहा है कि ये क्या हुआ, मेरी चीज़ होते हुए भी, मेरे पास जो मेरी अपनी चीज़ थी उसके होते हुए भी आज मैं उस चीज़ को इस्तेमाल नहीं कर पा रहा हूँ, मेरा जो अम्ब्रेला जो था
आज मैं भीग रहा हूँ लेकिन अम्ब्रेला को यूज़ नहीं कर पाया हूँ। तो वो आगे क्या बोलते हैं, बट आई लीव हिम टू हिज अनराइटस कम्युनिक्स, ही इज़ वन ऑफ दोज पीपल who have what I may call on an umbrella conscious. You know the sort of person I mean? He would never put his hand in another's pocket or forge a check or rob a till. Not even if he had the chance, but he will swap umbrellas. ऐसा व्यक्ति किसी के पॉकेट में हाथ नहीं डालता है, रॉबरी नहीं करता है, चोरी नहीं करता है, लेकिन बट ही विल स्वॉप अम्ब्रेलास, वो अम्ब्रेलास एक्सचेंज स्वॉप जरूर करेगा। और फॉरगेट टू रिटर्न अ बुक और टेक अ राइज आउट ऑफ द रेलवे कंपनी, ऐसे काम ज़रूर करेगा जिसमें उसका कोई ना कोई फ़ायदा होता हो या किसी भी तरह से दूसरे की कोई भी चीज़ जो उसकी अपनी चीज़ नहीं है उसको वो यूज़ करे, फ्री में उसको इस्तेमाल करने को जैसे एक तरह से मिले, तो वो ये मौका नहीं छोड़ेगा। इनफैक्ट ही इज़ अ थॉरली ऑनेस्ट मैन हु अलाउज हिज ऑनेस्टी द बेनिफिट ऑफ द डाउट। और ये व्यक्ति कोई चोर नहीं होता है, एक ऑनेस्ट हमारी तरह सिंपल इंसान होता है, लेकिन हाँ उसकी ऑनेस्टी भी उसको अलाउ करती है कि ठीक है अगर ऐसा कुछ छोटा मोटा काम करना है, अम्ब्रेला एक्सचेंज करना है, किसी की बुक वापस नहीं देनी तो कर सकते हैं। तब उसका कॉन्शाइंस, तब उसका मॉरल्स, ये सब कहाँ गए? He may get a better. He does not look at it very closely until he is well on his way. Then, dear me, I have taken the wrong umbrella, he says with an air of surprise, for he likes really to feel that he has made a mistake. और फिर लोगों के सामने वो इस तरह से दिखाता, कभी पकड़ा जाएगा तो अच्छा मैंने किसी का अम्ब्रेला एक्सचेंज कर लिया, ओ मैं तो ऐसा नहीं करना चाहता था, मैं तो ऐसा नहीं करता हूँ, लाइक इस तरह के एक्सक्यूजेस देगा। He says with an air of surprise, for he likes really to feel that he has made a mistake. Ah, where? It's no one going back now. He would be gone and I have left him mine. अरे अब मैं कैसे वापस करूं? जिसका अम्ब्रेला था वो तो चला ही गया होगा। अच्छा मैंने भी तो अपना अम्ब्रेला छोड़ा है, वो भी तो सामने वाला भी तो मेरा अम्ब्रेला लेकर गया है। It is thus that we play hide and seek with our own conscience. आ गई वही बात कि हम अपने आप को ही धोखा देते रहते हैं। हमें लगता है कि ठीक है हम जो कर रहे हैं किसी ने देखा नहीं और हमने सॉरी फील कर तो लिया है, हमने लोगों के सामने ऐसा बता तो दिया है कि अरे मुझसे मिस्टेक हो गई, मुझे दूसरे की चीज़ नहीं लेनी चाहिए थी, लेकिन ले तो ली। अब इट्स नॉट इनफ नॉट टू बी फाउंड आउट बाय अदर्स, वी रिफ्यूज टू बी फाउंड आउट बाय आवरसेल्व्स। Quite impeccable people who ordinarily seem unspotted from the world are afflicted with umbrella morals. It was a well-known preacher who was found dead in a first-class railway carriage with a third-class ticket in his pocket. और ऐसा नहीं है कि ऐसे काम कोई गरीब या सिंपल से लोग करते हैं। कई बार बहुत बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे लोग जिनकी दुनिया में काफ़ी रेपुटेशन होती है अच्छी सोसाइटी में, ऐसा काम किया करते हैं। एक बार एक बहुत बड़े प्रीचर थे, उपदेशक जो होते हैं संत महात्मा लोग इस तरह के, एक बहुत बड़े फेमस प्रीचर थे। वो रेलवे के फर्स्ट क्लास के डिब्बे में डेड मिले। पहले ना मोस्टली कई साल पहले रेलवे में फर्स्ट सेकंड थर्ड इस तरह से कंपार्टमेंट्स हुआ करते थे। अब फर्स्ट क्लास के डिब्बे में डेड मिले वो तो ठीक, कोई बात नहीं, लेकिन उनके पॉकेट में थर्ड क्लास के डिब्बे का टिकट मिला। यानी उन्होंने ख़रीदा थर्ड क्लास का था, लेकिन उनको क्या लगा होगा कि लोग मुझ पर तो शक करेंगे ही नहीं, लोगों को तो ये लगेगा कि ये आदमी तो अच्छा ही है, ये तो कोई ऐसा काम करेगा ही नहीं,
टिकट चेक करने वाला भी यही सोच रहा होगा, वाह इसके पास तो पैसे होंगे, टिकट होगा ही सही ना, इसने थोड़े ना कोई बेईमानी करी होगी। यानी वो व्यक्ति भी जब उसको जहाँ से फ़ायदा मिल सकता था वो लेने से नहीं चूका। एंड एज फॉर बुक्स, who has any morals where they are concerned? I remember some years ago the library of famous divine and literary critic who had died being sold. It was a splendid library of rare books, chiefly concerned with 17th century writers. अब उन्होंने एक केस बताया है, एक इंसिडेंट बताया कि बहुत साल पहले बहुत एक फेमस से जाने पहचाने से एक राइटर, एक क्रिटिक थे, लोगों में उनका बहुत नाम था, उनकी बहुत इज्जत थी। उनकी डेथ के बाद मल्टीट्यूड्स ऑफ बुक्स, खूब सारी बुक्स उनकी लाइब्रेरी में जो थी वो सेल करी गई। तो जब वो पाई गई, वो लाइब्रेरी जो इतनी बड़ी थी, उनकी खुद की पर्सनल लाइब्रेरी, उन बुक्स पे देखा गया एक भी बुक ऐसी नहीं थी जिस पर किसी की नाम लिखा हो दूसरे का, या किसी लाइब्रेरी का सील ना हो। अब हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हर तरह के लोग इन चीज़ों में इन्वॉल्व हो सकते हैं, सिर्फ गरीब या सिर्फ कुछ पर्टिकुलर लोगों के बारे में हम बात नहीं कर सकते। Indeed, the only sound rule about books is that adopted by the man who was asked by a friend to lend him a certain volume. फिर उन्होंने एक और एग्जाम्पल दिया है अपने ही एक फ्रेंड का कि एक बार क्या हुआ, उनके फ्रेंड ने उनको ये इंसिडेंट बताया था कि एक बार क्या हुआ कि उनके जो फ्रेंड जो हैं वो किसी के घर गए, एक बहुत पहुँचे हुए राइटर के घर पर। उसके घर में उस 4000 बुक्स का कलेक्शन होगा कम से कम। उस राइटर ने उनके फ्रेंड को वो बुक्स दिखाई, तो उन सब बुक्स पे वही सेम स्थिति, किसी न किसी लाइब्रेरी का, किसी दूसरे का नाम लिखा हुआ है, लाइब्रेरी का स्टैंप लगा हुआ है। तो राइटर के जो फ्रेंड थे उन्होंने पूछा कि भाई आपके पास ये पर्टिकुलर बुक है? तो उन्होंने क्या कहा, राइटर के फ्रेंड ने, कि हाँ है तो सही, लेकिन हाँ मैं किसी को देता नहीं, और हाँ तुम्हें भी समझा रहा हूँ, हमेशा ध्यान रखना अपनी बुक्स किसी को नहीं देना। लोगों का भरोसा नहीं, लौटाते नहीं हैं, बुक्स वापस नहीं करते। मैं तो इस मामले में अपने फ्रेंड्स तक पे भरोसा नहीं करता हूँ। एंड हैट्स, देयर आर पीपल हु विल एक्सचेंज हैट्स, नाउ दैट इज़ अनपार्डनेबल। भाई हैट्स कौन एक्सचेंज करता है? ये तो एक प्रेस्टीज का सवाल होता है, हमारे लिए एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। आज हम लोग इंडिया में कहते हैं ना कि पगड़ी एक इज्जत की बात होती है। अभी जो हैट्स जो होती हैं ये भी तो वही बात हुई ना, लेकिन लोग इसको भी एक्सचेंज करने से नहीं मानते। आज आप खुद सोचिए कि अगर मान लो आज शाहरुख खान है, जैसे अगर आज वो मोदी जी के स्टाइल में, हमारे प्रधानमंत्री जी के स्टाइल में वे उसी तरह के कपड़े पहनकर, बिल्कुल ग्लैमरस कपड़े ना हो, सिंपल से कपड़े पहनकर स्पीच देने आए या प्रोग्राम करने आए कोई डांस वांस का, तो वो कैसे लगेगा? या मोदी जी को किसी फिल्म स्टार के कपड़े पहना दिए जाएं और फिर बोला जाए, उनसे ये कहा जाए कि ठीक है आप जाकर भाषण दीजिए, तो क्या वो अच्छा लगेगा? इस तरह से भाषण देना बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो उनकी पर्सनालिटी को मैच भी तो करना चाहिए। तो एक बार राइटर के साथ क्या हुआ, I once hung a silk hat up in the smoking room of the House of Commons. When I wanted it, it was gone, and there was no silk hat left in its place. I had to go out bareheaded through Palace Yard and Whitehall to buy another. एक बार उन्होंने हाउस ऑफ कॉमन्स के स्मोकिंग रूम में अपनी हैट डाली, और जब उन्हें वापस आए, उन्हें ज़रूरत थी, तो वह हैट वहाँ से गायब थी। अब वो सोच रहे हैं कि वो हैट किसने चुराई होगी, क्योंकि उनको पूरे रास्ते बेयर हेडेड बिना हैट के जाना पड़ा, और एक और
हैट खरीदनी पड़ी ताकि वो हैट पहन सके। अब वो आगे क्या कहते हैं इसी बारे में हैट्स के संदर्भ में, I have often wondered who was the gentleman who put my hat on and carried his own in his hand. Was he a Tory? अब वो एक मजाक करते हुए, एक व्यंग्य करते हुए लिखते हैं कि भाई वहाँ की जो पार्टीज़ है, जैसे हमारे यहाँ पॉलिटिकल पार्टीज़ है, वहाँ पे भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं। टॉरी, was he a Tory? Was he a radical? It can't have been a Labour man. For no Labour man could put a silk hat on in a moment of abstraction. अब वो सोच रहे हैं कि वो कौन सी पार्टी को बिलोंग करता था, एक मजाक के सेंस में बता रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं हमारे साथ। The thing would scorch his brow. Fancy Will Crooks in a silk hat. विल क्रूक्स को आप सोचिए कि उसको सिल्क हैट में हम लोग इमेजिन कर सकते हैं। वन वुड एज सून डेयर टू प्ले विद द फैंसी ऑफ द आर्च बिशप ऑफ कैंटरबरी इन अ बोलर दो अ थॉट विच सीम्स ऑलमोस्ट इम्पियस। क्या कोई भी एक आर्च बिशप जो होते हैं ऑफ कैंटरबरी, क्या वो बोलर हैट लगाते हुए अच्छे लगेंगे? ये थॉट ही अपने आप में कैसा लगता है अगर हम इसके बारे में सोचें तो। इट इज़ पॉसिबल ऑफ कोर्स दैट द जेंटलमैन हु टुक माई सिल्क अम्ब्रेला डिड रियली मेक अ मिस्टेक। परहैप्स इफ ही न्यू द ओनर ही वुड रिटर्न इट विद हिज कॉम्प्लीमेंट्स। द थिंग हैज़ बीन डन। लेट मी गिव एन इलस्ट्रेशन। I have myself exchanged umbrellas often. I hope I have done it honestly, but one can never be quite sure. Indeed, now I come to think of it, that silk umbrella itself was not mine. अच्छा, अब वो आगे बढ़ते हैं और इस बात को बताते हैं कि जो हो सकता है कि जो उनका अम्ब्रेला, जिसने उनका सिल्क अम्ब्रेला चुराया था, गलती से ही चुराया हो सकता है, उससे गलती हो गई हो। लेकिन राइटर अब बताते हैं कि कैसे उनका खुद का सिल्क अम्ब्रेला, जो कोई उनसे एक्सचेंज करके अपना पुराना अम्ब्रेला छोड़ गया था, वो भी किसी से एक्सचेंज में आया था। अच्छा, उन्होंने इसमें एक इंसिडेंट और बताया है। वो उनका सिल्क अम्ब्रेला क्या था? It was one of a long series of exchanges in which I had sometimes gained and sometimes lost. My most memorable exchange was at a rich man's house where I had been invited to dine with some politicians. उन्हें एक इंसिडेंट आज भी याद है कि एक बार क्या हुआ, एक बहुत बड़े रिच व्यक्ति के घर पे उनको डिनर के लिए बुलाया गया और वहाँ पे बहुत सारे पॉलिटिशियंस भी इन्वाइटेड थे। It was summer time and the weather being dry, I had not occasion for some days afterwards to carry an umbrella. समर का समय था, गर्मी का समय था, तो बहुत दिनों से उन्होंने अपने अम्ब्रेला को हाथ ही नहीं लगाया था, वो कहीं ले ही नहीं जा रहे थे, तो उन्हें याद ही नहीं रहा कि भाई मैं इतने दिनों से अगर अपना अम्ब्रेला नहीं लेके जा रहा हूँ तो रह गया अम्ब्रेला, है ना। अब क्या हुआ कि जब वो वहाँ गए, जब वापस लौटे उस डिनर से, तो एक अम्ब्रेला ने उनके घर में बड़ी धूम मचाई हुई थी। Then one day a sensation reigned in our household. There had been discovered in the umbrella stand an umbrella with a gold band and a gold tassel. उनके घर में वो जो अम्ब्रेला था वो क्या था? गोल्ड बैंड वाला, गोल्ड टैसल वाला। वो गोल्ड टैसल, गोल्ड बैंड वाला जो अम्ब्रेला हो जिसने इतनी धूम मचाई थी, यानी उसने उनके घर में एक ऐसी वो बात ला दी थी। There had never been such a super umbrella in our house before. Before its golden splendors, we were at once humbled and terrified. Humbled by its magnificence, terrified by its presence. पूरे घर के लोग
जैसे टेरिफाइड से उसको देख देख के आकर्षित होके मैग्नीफाइड हो रहे थे, उसकी तरफ आकर्षित हो रहे थे कि अरे ये क्या चीज़ आ गई है। तो उन्होंने सोचा कि एक छोटे से अम्ब्रेला ने मेरे घर में इतनी धूम मचा गई तो मैं डर गया। ये तो शुक्र है कि उस अम्ब्रेला पे उनको तो खुद को तो ऐसा लगने लगा था राइटर को कि जैसे कोई उन्होंने पूरे ब्रिटिश एम्पायर की चोरी कर ली। ये फीलिंग उनके मन में आने लगी थी कि किसी का कोई अम्ब्रेला हमारे घर आया ही क्यों। लेकिन ये एक बहुत ही अच्छी बात थी कि उस अम्ब्रेला के ऊपर उस पॉलिटिशियन का जिसका अम्ब्रेला उनके पास आया था नाम और नाम पता एड्रेस वगैरह जो भी है वो सब लिखा हुआ था। तो उन्होंने क्या किया, एक लेटर लिखा और उस लेटर में लिखा कि मेरा आपका अम्ब्रेला चुराने का कोई इरादा नहीं था, ये तो गलती से ऐसा हुआ, ऐसे करके वो सब लेटर लिख के और उस अम्ब्रेला को वो डिस्पैच ऑफिस में लेके आए। जब उस राइटर को वो पॉलिटिशियन को वो अम्ब्रेला मिला तो वो सारी गलती उसने अपने सर पे ले ली और उसने कहा कि नहीं इसमें आपकी तो कोई गलती नहीं है। पॉलिटिशियन था वो, कोई छोटी मोटी चीज़ तो थी नहीं, बल्कि उनको खाने पे बुलाया और बड़े तरीके से ससम्मान उनको विदा भी किया, उनसे बात भी करी। तो यहाँ पर ये सब ऑब्जर्व करने के बाद, ये सब होने के बाद राइटर का ये कहना है, बी इट ऑब्जर्व्ड इट वॉज द नेम ऑन द अम्ब्रेला that saved the situation in this case. That is a way to circumvent the man with an umbrella consign. ये circumvent हो रहा था अम्ब्रेला उनका एक के बाद एक पर्सन के पास और फिर घूम के उनके पास, और सब उनको लगा ये तरीका तो अच्छा है, मैं भी अब अपने अम्ब्रेला पे नाम लिख दूंगा, एड्रेस लिख दूंगा, तो कभी अगर कोई गलती से एक्सचेंज भी करता है या जान करके भी तो मेरा अम्ब्रेला मुझे पक्का वापस करेगा। लेकिन उस टूटे फूटे बोरे जैसे अम्ब्रेला पे नहीं जिसका उन्होंने शुरू में जिक्र किया था। अब वो भी चाह रहे हैं कि काश कोई उनके इस इन्फीरियर अम्ब्रेला की जगह अपना सिल्क का अच्छा वाला सुपीरियर अम्ब्रेला रख के और चला जाए, तो वो उस पर डेफिनेटली अपना नाम और एड्रेस ज़रूर लिखेंगे ताकि वो आगे के लिए मुसीबत से बच सके।